इस सब में किसी में नहीं पाया जाता है। देखो यहाँ पर अब आइए, तो ये समझ में आ गया कि ये जो बाहर का प्रोसेस है ये विदाउट ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि ऑक्सीजन इसमें है कि नहीं है, बट अभी तक आप लेकर के चलोगे ना कि इस प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन होना चाहिए, इस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन होना चाहिए और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया वाला प्रोसेस में भी ऑक्सीजन होना चाहिए। इस दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन है, क्योंकि एनसीईआरटी कहीं नहीं लिख रहा है कि विदाउट ऑक्सीजन है, ठीक है। ये तो ये कहाँ होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, इस एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा, ठीक है। उसके बाद आइए ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या चीज होगा, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये किस में कन्वर्ट होगा, तो याद रखना किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ जगह नहीं है लिखने का, तो एरो के बाद यहाँ पर लिखेंगे किस में कन्वर्ट होगा, तो इथेनॉल में, अभी हम बताए थे ना ईस्ट वाला, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी। क्लियर है? तो ये जो ग्लूकोज जो हम लोग फ्रूट जूस का ईस्ट मिलाए, ठीक है, तो ईस्ट मिलाए, तो वो ईस्ट जो है फ्रूट जूस में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को पहले किस में बदलेगा, पायरुवेट में। ईस्ट ग्लूकोज को पहले किस में बदलेगा, और फिर उस पायरुवेट को किस में बदलेगा, वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में बदलेगा। यानी ये प्रोसेस उसमें भी होगा, ईस्ट वाले केस में भी होगा, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस ये जो होता है इसमें ईस्ट में, वो बिना ऑक्सीजन के होता है। ये पूरा प्रोसेस किसमें ईस्ट कैसे करता है, बिना ऑक्सीजन के करता है, विदाउट ऑक्सीजन करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब बिना ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन। क्लियर है? बिना ऑक्सीजन की पूरा प्रोसेस वो कर रहा है। क्लियर है? उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? लेकिन ये पूरा प्रोसेस ईस्ट के लिए क्या है, ये रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन कैसा रेस्पिरेशन है उसका, बिना ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन है, क्योंकि रेस्पिरेशन का काम क्या है, एनर्जी बनाना, और आखिर ये एनर्जी बना रहा है ना, तो रेस्पिरेशन हुआ इसके लिए भी। क्लियर है? दूसरा जो तीसरे तरह का होता है हमारे मसल्स में, कहा होता है, मसल्स में। हमारे मसल्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। होगा क्या कि हमारे मसल्स में जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई वहां पर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे हमेशा कम नहीं रहता है, बट जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो इनको क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस नहीं बोलेंगे, लैक है ना, अब्सेंस इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कमी। अब्सेंस का मतलब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं, वो कहाँ होगा, यहाँ। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम मात्रा में, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब कम मात्रा में है तो उस केस में ये वाला चीज यहाँ भी होगा हमारे मसल के सेल में। ये मसल का मतलब क्या है, मसल के सेल ही ना, मसल का मतलब क्या है, मसल के सेल। तो यहाँ पर जो है ये प्रोसेस तो होगा ही, उसके बाद प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगा, साथ में लैक्टिक एसिड, है ना। तो लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या होगा, एनर्जी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया है ना, सीधे एनर्जी दिया है ना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सीधे क्या है, एनर्जी। ठीक है, वो विशेष ध्यान में रखना है, तो ध्यान में रखिए कि तो इस लिख देंगे इधर का भी कौन कितना कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया। पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा, उसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, दूसरा स्टेप जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा हमारे, ठीक है। और एक ये सभी सेल में होगा, जरूरी नहीं कि मसल सेल, हमारे पूरी बॉडी में सारे सेल में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ करेगा रोल,
और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनेगा। दूसरा जो होगा वो हमारे मसल्स में होगा, वहां ऑक्सीजन की कमी रहेगी हेवी एक्सरसाइज के बाद, तो वहां लैक्टिक एसिड और बनेगा। किसका, कौन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट, है ना। और यही पायरुवेट आगे ईस्ट क्या चीज में कन्वर्ट करेगा उसको, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। ये इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब कार्बन मॉलिक्यूल की बात करना है तो ये क्या है, इथेनॉल, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ओके। और लैक्टिक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और ये हो गया, है ना। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो नहीं, यहाँ पर नहीं है, समझ में आया। ये पूरा टेबल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ दे तो पूछने के लिए याद रखो कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इन सभी का फॉर्मूला यदि याद रखना है तो पायरुवेट का और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला तुमको देखना होगा एग्जैक्ट में, ठीक है। चलो इसको लिख लिया, जल्दी लिखो, छापो। है ना बुक में, सर बुक में तो है ना। हाँ बुक में है, तो दिमाग में छपा ना कम से कम। अब पूछेगा एग्जाम में कि मान लो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट करिएगा, है एनसीईआरटी में। इसमें कहेगा कि ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय ईस्ट विच अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो क्या होगा, एथेनॉल, विच अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड दिएगा मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एथेनॉल, क्या देंगे, ब्यूटेनॉल क्या होता है, तो क्या लिख देंगे, इथेनॉल। क्लियर है ना। अब इसमें याद रखना है कि इस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा और साइटोप्लाज्म में कम एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुवेट, दिस टेक प्लेस इनसाइड, ठीक है। दिस टेक प्लेस इनसाइड फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड साइटोप्लाज्म, फोर्थ वैक्यूल्स, ऐसे करके दे देगा। माइटोकॉन्ड्रिया करता है ग्लूकोज पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको देगा। द रेस्पिरेशन प्रोसेस दैट टेक प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाज्म, कुछ ऐसे दे देगा, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, है ना। द रेस्पिरेशन प्रोसेस विच टेक प्लेस in our muscle during heavy exercises take place in the absence of oxygen, in the presence of oxygen, in the lack of oxygen, both 1 and 2, ठीक है। क्लियर है ना। तो इस तरह से करके क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो इसमें क्या होगा, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल में क्या होगा, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इसके कारण क्या होता है, क्रैम्प होता है, उसमें थोड़ा सा जाम टाइप के लगता है ना, क्रैम्प होता है, दर्द होता है ना। चलो बंद करता हूं। तो ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर हो जाता है। क्लियर है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी, बोलो जी। यस सर। तुमको कैसे पता था, तुम्ही को बोल रहे हैं ऐसे। एक्चुअल में हम उसी को बोलना चाह रहे थे, हम जान रहे थे कि हमें पूछ सकते, क्योंकि अभी तेरा ही ध्यान यहाँ नहीं था। ऐसा था क्या, हाँ नहीं था। हाँ, अनमोल को देख रहे हैं। तो एटी जो एनर्जी बनता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, चाहे वो साइटोप्लाज्म में एनर्जी लिबरेट हुआ हो
चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में, चाहे मसल में, चाहे ईस्ट में, कोई भी एनर्जी जो है रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बना वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं कर किया जाता है, बल्कि कैसे किया जाता है, पहले एटीपी के रूप में स्टोर होगा और फिर जहां जरूरत होगी एनर्जी की, जिस काम में, किसी का पैर तोड़ने के लिए, किसी का आंख फोड़ने के लिए, जहां जिस काम में एनर्जी की जरूरत होगी वहां पर एटीपी मॉलिक्यूल्स जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, है ना। एनर्जी कैप्सूल है वो, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, ठीक है। एटीपी का एक मॉलिक्यूल खाओ और दम भर सीताराम को मारो, एनर्जी मिल जाएगा। क्या तो एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी। इसको क्या बोलते हैं, याद रखना, इसके लिए वर्ड क्या आता है, एनर्जी करेंसी। एनर्जी कैप्सूल नहीं बल्कि एनर्जी करेंसी। हाँ, करेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि करेंसी का क्या काम होता है, सामान को खरीदना। पैसा तो एक ही रहता है, अब उससे तुम आलू खरीदो, चाहे प्याज खरीदो, चाहे वॉशिंग मशीन खरीदो, चाहे कुछ भी खरीदो, पैसा तो एक ही होता है। उसी पैसे से सब चीज खरीद सकते हैं, है ना। ठीक है, सुनो, उसी तरह से एटीपी है एनर्जी करेंसी। अब उस एनर्जी करेंसी को यूज करके किसी का आंख फोड़ो, किसी का नाक फोड़ो, चाहे कुछ भी करो। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते हैं, सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी, या हमारा बाहर में चलना फिरना, सांस लेना, सब चीज जो भी एक्टिविटी है सब में एनर्जी लग रहा। अब अलग अलग जगह पर एनर्जी चाहिए, तो जहां चाहिए वहां जाएगा, एटीपी पहुंचेगा और वहां एनर्जी दे देगा। सब जगह एनर्जी वो देने में सक्षम है, तो है ना करेंसी। करेंसी से सब चीज खरीद सकते हैं और इस करेंसी से सब जगह एनर्जी मिल जाएगा, सबको एनर्जी दे देगा। ठीक है, तो देखो एटीपी बनता कैसे है, तो देखो एडीपी पहले से रहता है हमारे सेल के अंदर में। सेल के अंदर में एडीपी पहले से रहता है। ठीक है, तो ये एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका क्या नाम है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फॉस्फेट का डाइफॉस्फेट, यानी कि एडीपी में कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहेंगे, डाई मतलब 2। ठीक है, तो हाँ, एडीपी मॉलिक्यूल हमारे कहाँ रहते हैं, सेल में ऑलरेडी रहेंगे। ठीक है, तो वो उस एडीपी में कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे आपस में, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीपी में आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। एडीपी में कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे, 2। अब क्या होता है कि जो एनर्जी बना सेल के अंदर में रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो एनर्जी क्या करता है कि एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल को इसके साथ जोड़ देता है। ठीक है, वो एनर्जी को यूज करके, उस एनर्जी को यूज करके एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को एडीपी के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को एडीपी के साथ जोड़ने के लिए बॉन्ड बना के जोड़ेगा ना, साथ जाएगा, नजदीक जाएगा, एनर्जी चाहिए कि नहीं। तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को इस एडीपी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जोड़ने के लिए एनर्जी खपत हुआ, तो वो एनर्जी इसके बॉन्ड एनर्जी में स्टोर हो गया। जो एनर्जी था वो बॉन्ड एनर्जी में स्टोर हो गया। तो देखो, जो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसका क्या हुआ, वो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को एक एडीपी मॉलिक्यूल के साथ जोड़ने में यूज हो गया, है ना। तो यूज हो गया मतलब कि इसके बॉन्ड के एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे बनेंगे। तो क्या बन गया, एटीपी। एटीपी बन गया ना, इसमें 2 मॉलिक्यूल है, इसमें 1 मॉलिक्यूल, टोटल कितने मॉलिक्यूल, 3। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट हो गया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ना ऐसे जुटेंगे, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेगा। तो जितनी एनर्जी होगी वो मॉलिक्यूल बनाने में, यानी कि फॉस्फेट को एडीपी में जोड़ने में यूज हो जाएगी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है। ठीक है, अब जहां भी जरूरत होगा, एटीपी क्या करता है कि जहां भी जरूरत होगा, जिस ऑर्गन में,
मान लीजिए हार्ट को, दिल को धड़कने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो दिल तक पहुंचेगा, ठीक है, और वहां पर एटीपी क्या करेगा, दिल तक पहुंचने के बाद एटीपी क्या करेगा, सुनो, एटीपी में एक्चुअल में क्या है, एटीपी में एडीपी और साथ में पी है, यही ना एटीपी है। तो ये क्या करेगा, वहां पहुंचने के बाद एटीपी की अपना बॉन्ड तोड़ देगा और फॉस्फेट को अलग कर देगा और एडीपी को अलग कर देगा। ये बॉन्ड टूट जाएगा, जहां एनर्जी रिलीज करना है वहां पहुंचने के बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड जब टूटेगा तो ये जो बॉन्ड का एनर्जी था, स्टोर्ड था, वो लिबरेट होगा, वो निकलेगा एनर्जी। क्लियर है? तो जो एनर्जी यहाँ बॉन्ड एनर्जी स्टोर था, वो एनर्जी अब क्या होगा, निकलेगा। बॉन्ड टूटते ही वो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, और जहां चाहिए एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है? अब बात समझ में आया कि नहीं? तो एनर्जी एक जगह स्टोर होता है बॉन्ड के रूप में, और जहां चाहिए वो बॉन्ड टूटेगा और एनर्जी उस जगह पर रिलीज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ऑन करके न लाना होगा। सुमित सर जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं?